नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 21। हमारे पास जो विश्लेषण है उसका शीर्षक है भगवत गीता अर्जुन का सारथी से अनुरोध। और आज हमारा इरादा है अर्जुन के उस खास अनुरोध को समझना जब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है। स्रोत के अनुसार ये उस वक्त उनके मन की जो हालत थी, जो स्पष्टता वो चाह रहे थे, उसका प्रतीक है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो श्लोक है सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। यानी अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब देखिए, पहली बार सुनने में ये शायद एक सामान्य सा युद्ध का निर्देश लगे। हाँ, जैसे कि कहाँ खड़ा होना है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, इसका एक एक शब्द बहुत गहरे अर्थों से भरा हुआ है। अच्छा, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे थे कि सामने कौन है ये देखना है, बल्कि ये शायद उस सच्चाई का सामना करने जैसा था कि लड़ना तो अपनों से ही है, गुरुओं से लड़ना है। स्रोत ये भी बताता है कि उस वक्त एक योद्धा के लिए ऐसे रुकना कितना अलग था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे स्रोत उठाता है। आमतौर पर क्या होता है, युद्ध से ठीक पहले योद्धा का पूरा ध्यान रणनीति पर, आक्रमण पर होता है। पर यहाँ अर्जुन का रुकना, फिर देखना, स्थिति को समझना, ये उनके अंदर जो चल रहा था ना, वो गहरा द्वंद्व उसको दिखाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री इंस्पेक्शन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आप कह सकते हैं भावनात्मक मंथन का क्षण था। तो ये कमजोरी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे अर्जुन की संवेदनशीलता और धर्म के प्रति उनकी जो गहरी चिंता थी उसके रूप में देखता है, न कि कायरता के तौर पर। और फिर वो खास संबोधन अच्युत, इसका मतलब है जो कभी गिरता नहीं, स्थिर। ये नाम भी तो बहुत कुछ कहता है ना? निश्चित रूप से। स्रोत के अनुसार अच्युत शब्द का यहाँ इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। यह दिखाता है कि इतनी उथल-पुथल के बीच भी अर्जुन को श्री कृष्ण की स्थिरता पर, उनके दिव्य स्वरूप पर अटूट विश्वास है। जी। वो जानते हैं कि कृष्ण सिर्फ सारथी नहीं है, वो एक अडिग सहारा हैं जो उन्हें इस मुश्किल, इस भ्रम से निकाल सकते हैं। स्रोत कहता है कि यही विश्वास आगे की पूरी गीता का आधार बनता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब रथ की स्थिति की बात करते हैं दोनों सेनाओं के बीच। स्रोत इसे कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन है या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? हाँ, स्रोत इसे मुख्य रूप से प्रतीकात्मक ही मानता है। देखिए, वो जो बीच की जगह है, वो असल में अर्जुन के मन की स्थिति है। एक तरफ कर्तव्य है, क्षत्रिय धर्म है, दूसरी तरफ मोह है, अपने परिवार का, गुरुओं का स्नेह। हाँ, बिल्कुल बीच में फंसे हुए। बिल्कुल, वो न पूरी तरह इस पार है न उस पार। स्रोत कहता है कि ये जो मध्य स्थान है, ये वो स्थिति है जहां इंसान कोई बड़ा फैसला लेने से पहले रुकता है, तटस्थ होकर पूरी तस्वीर देखना चाहता है। ये ठहराव जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले स्पष्टता पाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, स्रोत क्या इस पर गौर करता है कि युद्ध के मैदान में इस तरह बीच में रुक जाना, सैन्य नजरिए से देखें तो क्या ये खतरनाक नहीं था? ये तो कमजोरी का संकेत भी लग सकता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है और स्रोत इस पर बात करता है। वो कहता है कि हाँ, बाहरी नजरिए से, एक सैन्य रणनीतिकार की नजर से ये जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो अर्जुन के लिए यह बहुत जरूरी था, अनिवार्य था। अच्छा। बिना अंदर की स्पष्टता के अगर वो युद्ध लड़ते तो वो सिर्फ विनाश होता। स्रोत ये तर्क देता है कि श्री कृष्ण जो स्वयं अच्युत हैं, यानी स्थिर हैं, वो इस ठहराव के महत्व को समझते थे। ये कोई सैन्य कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये आत्मजागरूकता और सही दिशा पाने की एक साहसी कोशिश थी। ये दिखाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए रुकना कितना जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में ऐसे ही फंस जाते हैं, कर्तव्य एक तरफ, भावनाएं दूसरी तरफ, तो हमें भी शायद रुककर, स्थिति को देखकर और किसी भरोसेमंद गाइड की ओर देखना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो यही है। आप सोचिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा, उन्होंने भी अपना अहंकार एक तरफ रखकर मार्गदर्शन मांगा। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियों में अपनी बुद्धि तो ठीक है, पर किसी स्थिर, ज्ञानी स्रोत पर, वो गुरु हो, कोई प्रियजन हो या स्वयं ईश्वर,
उन पर भरोसा करना, मदद मांगना, ये कमजोरी नहीं है। हाँ, ये तो परिपक्वता है। सही कहा। ये परिपक्वता और विवेक की निशानी है। स्रोत इसे व्यवहारिक ज्ञान कहता है। जब भ्रमित हों तो अच्युत की शरण लें। तो संक्षेप में हमने स्रोत से ये समझा कि अर्जुन का ये जो अनुरोध था, जो शायद साधारण लगे, वो कितना गहरा है। अच्युत शब्द में उनका अटूट विश्वास है और रथ की वो बीच की स्थिति उनके अंदर के संघर्ष और स्पष्टता की खोज का प्रतीक है। ये क्षण सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा का एक तरह से प्रस्थान बिंदु है। बिल्कुल सही। और मुख्य सीख यही निकलती है कि जीवन के जो निर्णायक मोड़ आते हैं, जब चुनाव मुश्किल लगे, तो अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर एक भरोसेमंद मार्गदर्शक या अपनी आंतरिक स्थिरता की ओर मुड़ना ही समझदारी है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया। ये बाहरी और आंतरिक संतुलन को खोजने की प्रक्रिया है। यहां पर एक विचार करने वाली बात ये हो सकती है, स्रोत हमें बाहरी और आंतरिक संघर्ष के समय मार्गदर्शन लेने की बात तो कहता है। क्या हम अपने रोजमर्रा के जो छोटे बड़े फैसले लेते हैं, उसमें कभी सोचते हैं कि हम प्रतीकात्मक रूप से अपना रथ कहाँ खड़ा करते हैं? क्या हम जल्दबाजी में किसी एक तरफ भाग जाते हैं, या हम भी कभी-कभी उस बीच वाली जगह पर रुककर अच्युत यानी अपनी आंतरिक स्थिरता या किसी भरोसेमंद सलाह पर ध्यान देने की जरूरत महसूस करते हैं? इस पर सोचने से शायद हमारे फैसलों के पीछे जो हमारी असली प्रेरणाएं हैं, वो सामने आ सकती हैं।